जय हिंद बच्चों। आज हम 12th क्लास की जियोग्राफी की बुक जिसके प्रथम भाग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के पहले चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो भूगोल यानी कि जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया से प्रेरित है। किससे? ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया से प्रेरित है। जियोस का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया यानी कि वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। अब भूगोल जियोग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था और भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है क्योंकि इसने सर्वप्रथम इसका क्रमबद्ध अध्ययन जो है शुरू किया था। ये दो कंफ्यूज करने वाले हैं। कई बोल देते हैं कि इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, कहीं पर पढ़ने को आता है कि हिकेटियस को कहा जाता है। तो हिकेटियस ने क्या किया था कि इसका अध्ययन जो है वो व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया था हिकेटियस ने, और जियोग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। और आधुनिक मानव भूगोल, अब बात आ गई मानव भूगोल की, तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक जो है वो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। इन्होंने अपनी जो एक किताब थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसके अंदर मानव भूगोल का वर्णन किया है, यानी कि मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का जो अध्ययन है उसने अपनी किताब के अंदर किया है। अब बात करते हैं भूगोल। तो भूगोल का उद्देश्य, तो भूगोल का उद्देश्य है कि पृथ्वी को मनुष्य का घर मानना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मनुष्य को क्या किया है, पोषित किया है। अब पृथ्वी के दो घटक हैं, एक तो हो गए भौतिक घटक और एक हो गए मानवीय घटक। भौतिक घटक तो वो होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, यानी हम कह सकते हैं धरातल, ये को मनुष्य ने तो निर्मित किया नहीं। जलवायु, खनिज, वनस्पति, जल, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भौतिक घटक के अंतर्गत। और दूसरा हो गया मानवीय घटक। मानवीय घटक वे होते हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने प्रकृति के अंतर्गत किया है, जैसे सड़क, पुल, मकान, वो जो है नहरें, वो कौन से घटक हो गए? मानवीय घटक हो गए। अब भौतिक घटक ये देखिए, भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति और जंतु, ये क्या हो गए? भौतिक घटक। और मानवीय घटक में घर, गांव, सड़क, नगर, रेल, हवाई जहाज, खेत, बंदरगाह, दवाइयाँ और नहर, ये क्या हो गए? मानवीय घटक। अब बात करते हैं भूगोल की प्रमुख शाखाओं की। तो भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक हो गई भौतिक भूगोल, इसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, और एक हो गया मानव भूगोल, इसमें भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, और मानव भूगोल जो है उसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं। अब भूगोलवेताओं ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। जो भूगोलवेता थे, विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग मत प्रस्तुत किए कि नहीं भाई इसका अध्ययन ऐसे किया जाना चाहिए, इसका ऐसे किया जाना चाहिए। तो उसमें कुछ मत है, जैसे कुछ विद्वानों का मत था कि भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाए, और कुछ क्या मानते थे? मानव भूगोल का अध्ययन को प्राथमिकता देते थे। फिर क्रमबद्ध भूगोल, कुछ विद्वानों का मत था कि क्रमबद्ध भूगोल का जो अध्ययन है वो कैसे किया जाए? क्रमबद्ध किया जाए। कुछ मानते थे कि भूगोल का अध्ययन जो है प्रादेशिक किया जाए। क्रमबद्ध यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का एक विस्तृत अध्ययन, और प्रादेशिक यानी कि किसी क्षेत्र विशेष, यानी संपूर्ण पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटकर उसका अध्ययन करना। फिर हो गए नोमोथेटिक भूगोल और इंडियोग्राफिक भूगोल।
तो नोमेनक्लेचर में वही बात है कि संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन, और इंडियोग्राफिक का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष या अलग क्षेत्र या देश का अध्ययन करना। लेकिन इन तीनों जो विचारधाराएं थी या इस द्वैतवाद की विचारधारा से यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रकृति तथा मानव दोनों अलग अलग नहीं हैं, अविभाज्य तत्व है, इन्हें पूर्णता में देखना उचित है। प्रकृति और मानव के बीच द्वैतता नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग नहीं हैं। अब बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अपनी पुस्तकों में जो मानव भूगोल की है वो परिभाषाएं दी है। जैसे रेटजेल ने क्या, जो जर्मनी का भूगोलवेत्ता है, उसने क्या कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये क्या है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच जो क्रिया है उसका क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। इसी प्रकार एलन सैंपल, जो कि अमेरिका की भूगोलवेत्ता है, उन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी गतिशील है, और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसके अंदर क्या है, याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि पृथ्वी क्या है? अस्थिर गतिमान है, और मनुष्य क्या है? चंचल है, कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति इसके अंदर है। तो इन दोनों के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल। फिर फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडल डी लाब्लास, इन्होंने क्या कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पनाएं क्या है? मानव भूगोल है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले यानी मनुष्य, इस दोनों के मध्य जो संबंध है उनका संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही क्या है? मानव भूगोल है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे। जियोग्राफी का संपूर्ण अध्ययन इस जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर आपको मिलेगा।